लगातार इस चैनल पर डटे रहने वाले विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। चलिए शुरू करता हूं प्रैक्टिस क्लास भाग 2। आज के शुद्ध वर्तनी के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं जो पिछले वीडियो में थे उनसे हटकर के कुछ शब्द जो कि एक एक पंक्ति में 5-5 प्रश्न तैयार करने वाले हैं। चलिए विद्यार्थियों, आज भी लेते हैं मात्र 5 प्रश्न और लगातार देखना इस वीडियो को और साथ में मंथन करना और कमेंट जरूर करना। चलिए शुरू करता हूं मैं इस कक्षा को। देखिए इसमें क्या लिखा है। प्रश्न संख्या 1 हमारे पास है। पहले प्रश्न को समझ लीजिए, उत्तर बाद की बात है। प्रश्न कहेगा कि जिस विकल्प में एक भी शब्द अशुद्ध नहीं है, पढ़ लिया आपने, एक भी शब्द अशुद्ध नहीं है। हमारे पास 4 विकल्प हैं विद्यार्थियों, 1 2 3 4 और हर एक विकल्प में मैंने 5-5 शब्द लिए हैं। इसका मतलब एक विकल्प आपके 5 शब्द शुद्ध करवाते हुए आगे बढ़ेगा, यानी कि यह अकेला प्रश्न आपके 20 शब्द यानी कि 20 प्रश्न तैयार कर रहा है। ध्यानपूर्वक देखिएगा। अशुद्ध नहीं है, हमें क्या छांटना है कि जो अशुद्ध नहीं है, मतलब हमें चाहिए कौन सा विकल्प जो कि शुद्ध है। मतलब जिस विकल्प में पांचों के पांचों शब्द क्या हो, एकदम वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हो, सही हो। ढूंढते हैं, दौड़ाते हैं वही अक्ल के घोड़े। देखिए यहां से हम शुरू करते हैं। हमें सरसरी दृष्टि नहीं डालनी है, हमें पूरी तरीके से इसमें गहराई से अध्ययन करना है। पहला शब्द लिखा है इसमें उपरोक्त, उपरोक्त लिखा है और साथ में निरोग और फिर रविंद्र, उपयुक्त, अत्युक्ति, प्राणी विज्ञान, व्यवहारिक, यौगिक, प्राधान्य, सौंदर्य। तो इनके ऊपर एक बार आप दृष्टि डाल लीजिए और अपने दिमाग को दौड़ा लीजिए कि आपको इनका कितना अनुभव है। पहला शब्द है उपरोक्त। ये शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही है या नहीं, क्योंकि इसको अधिकांश और तो और छोटे मोटे नहीं बल्कि पीजी किए हुए, स्नातकोत्तर पढ़े हुए और बड़े बड़े अधिकारी तक इसको उपरोक्त लिखते हैं। तो यह शब्द अशुद्ध है। व्याकरण इसका विरोध करती है क्योंकि इस शब्द की सही रचना है उपर्युक्त। तो आपको कभी भी जीवन में इसका उपयोग नहीं करना है, आपको इसकी जगह लिखना है विद्यार्थियों उपर्युक्त। ये शब्द यहाँ पर एकदम सही है और ये शब्द गलत है। हमें चाहिए क्या, जो अशुद्ध नहीं है। तो इसमें अशुद्ध आ गया, इसका मतलब ये विकल्प नहीं है। फिर भी हम इसका अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला शब्द है विद्यार्थियों निरोग। देखिए यह भी प्रायकर हमें बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में तक लिखा हुआ मिलता है, पुस्तिकाओं में लिखा मिलता है, लेकिन इस शब्द की व्याकरणिक दृष्टि से देखें तो होती है निर जोड़ रोग। निर, इसमें निर उपसर्ग है प्लस रोग बराबर निरोग। तो ये क्या है, इसमें मात्रा होगी विद्यार्थियों बड़ी। इस तरह से रचना हुई निरोग। और अब देखिए रविंद्र। रविंद्र में दीर्घ स्वर संधि में बताया था कि रवि जोड़ इंद्र, तो ई जोड़ ई बराबर बड़ी ई, यहां पर छोटी लिखा हुआ है, ये क्या है, गलत। जैसे ये गलत वैसे ही ये भी अशुद्ध है। इसकी शुद्ध रचना होगी रविंद्र, ऐसे। कई बार परीक्षाओं में आए हुए शब्द है ये। फिर है उपयुक्त। उपयुक्त नहीं बल्कि यहां पर क्या बनेगा, इसका ऊ छोटा, उपयुक्त। उपयुक्त हुआ। देखिए अब अत्युक्ति, अति जोड़ उक्ति, इसकी हम विश्लेषण करें इसका तो विच्छेद करने पर देखिए ये ऐसे है अति जोड़ उक्ति। अब विद्यार्थियों ई जोड़ उ बराबर क्या बनेगा, यू, क्योंकि सामने उ छोटा है तो इसकी सही रचना होगी अत्युक्ति। ऐसे है ये अत्युक्ति, मात्रा इसमें लगेगी छोटी। इसकी शब्द रचना ऐसे है। अब आते हैं दूसरे विकल्प में, तो यहां लिखा है प्राणी विज्ञान। देखिए अकेला प्राणी लिखते हैं तो णी बड़ी होती है, लेकिन विज्ञान साथ में जुड़ जाता है तो वहां प्राणी शब्द है, वह व्याकरण कहती है कि णी की मात्रा छोटी हो जाती है। तो ये भी हुआ विद्यार्थियों अशुद्ध। तो बिल्कुल ये विकल्प भी हमारा उत्तर नहीं हो रहा है, क्योंकि इसकी रचना यूं होगी। यह प्राणी विज्ञान ऐसे लिखा मिलेगा आपको, पुस्तक पर ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब है व्यवहारिक। व्यवहार में इक प्रत्यय मिला है तो व्यय का व्या होगा, यानी ए आ में बदल जाता है, प्रत्यय का नियम है। तो इक प्रत्यय मिलने से क्या हुआ, व्यावहारिक। इसकी शुद्ध रचना यों होगी व्यावहारिक। बहुत ही सरल ढंग से मैंने आपको ये उच्च स्तर की बातें बताई है। आप यदि इन पर ध्यान देंगे
तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, कहीं आपकी गलती नहीं होगी। यदि इन शब्दों में से कोई परीक्षा में शब्द आ जाता है तो निश्चित कहूंगा यदि एक बार आपने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया तो गलती नहीं होगी। व्यावहारिक, अब है यौगिक। यौगिक एकदम सही है, क्योंकि योग में इक तो ओ औ में बदल जाता है प्रत्यय से, तो यहां पर दो मात्राएं सही है। प्रधान में यह प्रत्यय मिला तो प्राधान्य बिल्कुल सही रचना है। सुंदर शब्द में यह प्रत्यय मिला तो सौंदर्य बना, यह भी शुद्ध है। अब यहां हमारे पास दो गलत आ गए, तो हमारा प्रश्न कहता है कि एक भी शब्द अशुद्ध नहीं है, वह विकल्प हमें चाहिए, नहीं मिला हमें अभी तक, तो यह भी नहीं हुआ, यह भी नहीं हुआ। निरपराधी, देखिए पहला शब्द यहां पर गलत आ गया है, इसमें गलती क्या है आपने पकड़ी। अब आप सोच रहेंगे कि नी भी छोटी है, धी भी बड़ी है, तो गलती कहां है इसमें। बिल्कुल मैं कहूंगा कि इसमें गलती है, क्योंकि इसमें गलती कहां है। ये जैसे एक शब्द होता है अपराधी, और अपराधी का विलोम आए तो हम क्या करेंगे, निरपराधी करेंगे, कतई नहीं करेंगे, उसका विलोम होगा निरपराध। तो निरपराधी शब्द अपने आप में क्या है, इसकी रचना अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होगा विद्यार्थियों निरपराध। निर्जोड़ अपराध बराबर निरपराध, इसमें निर र हलंत उपसर्ग है और अपराध शब्द है, तब पूरा मिलकर के बना निरपराध। तो निरपराधी नहीं बल्कि निरपराध होगा, अपराधी का विलोम निरपराध होगा। बार बार कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यौवन, यौवन शब्द अपने आप में क्या है, शुद्ध है। और अभिशाप, अभिशाप में गलती पकड़ी हो तो इसमें अभि में भी की मात्रा ह्रस्व आएगी, यानी छोटी आएगी, और यहां बड़ी लिख करके नियम का उल्लंघन हो गया है, विकल्प बाहर हो गया है। अनुदित, अनुदित शब्द अपने आप में क्या है, सही है। अब बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने वाला हूं, कवियत्री, क्या यह शब्द शुद्ध है। पढ़ने के बाद में विद्यार्थी के दिमाग में यह बात बनी रहती है कि कवि शब्द होता है तो इसमें यत्री आगे और जुड़ता है, तब कवियत्री ही बनता है, और इस विकल्प को अनेक विद्यार्थी तैयारी के बावजूद गलत कर देते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। कवयित्री, इसकी शुद्ध रचना यूं होगी विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप सावधानी पूर्वक उतारिएगा। कवयित्री ये सही है और ये गलत, ठीक है। तो जो जो सही है उनके मैंने सही का निशान लगा दिया, और जो गलत है उनको मैंने आपको समझा करके सविस्तार यहां पर बता दिया। अब आपको और क्या चाहिए। अब हम आते हैं, तो ये भी देखिए नहीं हुआ, एक भी शब्द अशुद्ध नहीं होना चाहिए, तो निश्चित रूप से हमारे पास ये चौथा विकल्प ऐसा होगा जिसमें सारे शब्द हमें शुद्ध मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा। रचयिता, रचयिता नहीं रचयिता ऐसे बनेगा, ये सही है। पिपीलिका की सही रचना ऐसे होती है, पिपीलिका चींटी को कहते हैं। श्रीमती, श्रीमान, श्रीमान पुल्लिंग और श्रीमती स्त्रीलिंग। लेकिन कई जो पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े शर्म की बात है कि वे श्रीमती में ती छोटी लिख देते हैं, और ती छोटी लिख देते हैं तो उस मति का अर्थ आप जानते हैं बुद्धि होता है। तो यहाँ श्रीमती स्त्री के लिए सम्मान सूचक शब्द है। और विदुषी, विद्वान का स्त्रीलिंग है विदुषी, यही रचना होगी। और तपस्विनी, तपस्वी पुल्लिंग और तपस्विनी स्त्रीलिंग, ये रचना है। तो ये पांचों शब्द अपने आप में क्या है, शुद्ध है। तो हमारे पास उत्तर हुआ घ, जिसमें एक भी शब्द अशुद्ध नहीं है। इस तरह के प्रश्न आते हैं। RAS, व्याख्याता, सेकंड ग्रेड जैसी परीक्षाओं में आजकल यही तरीका अपनाया जाता है। हम एक शब्द को लेकर के बैठ जाते हैं। एक शब्द वाली बात नहीं रही है साथियों, हमें सारे शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है। इस तरह का समूह आ जाने पर हम अटक जाते हैं। तो यह तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। जो शब्द रचना शुद्धता रहित है वह है, अब इस प्रश्न को समझिए। ऐसी शब्द रचना जो शुद्धता रहित है, शुद्धता रहित है मतलब अब हमें क्या चाहिए, वहां हमने शुद्ध ढूंढा, अब हमें अशुद्ध ढूंढना है कि कौन सा शब्द है वह अशुद्ध है। देखिए लब्ध प्रतिष्ठित,
लब्ध प्रतिष्ठित, ऐसा व्यक्ति जिसने प्रतिष्ठा अर्जित कर ली हो। उसके लिए शब्द समूह के लिए एक शब्द में आता है कि जिसने प्रतिष्ठा अर्जित कर ली हो, वह क्या कहलाएगा? लब्ध प्रतिष्ठ। लब्ध प्रतिष्ठ, ध्यान देना मेरी बात पर। प्रतिष्ठित तो अपने आप में क्या हो गया? प्रतिष्ठा प्राप्त किया हुआ, और लब्ध यानी फिर प्राप्त करना, तो इसका मतलब 2 बार प्राप्त। ये क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। यही हमें उत्तर मिल गया। इसकी सही रचना क्या होगी? इसकी सही रचना होगी विद्यार्थियों लब्ध प्रतिष्ठ। लब्ध प्रतिष्ठ यानी ऐसा व्यक्ति जो क्या है? प्रतिष्ठा अर्जित कर चुका है। तो उत्तर यही हो गया, क्योंकि ये क्या है? अशुद्ध है। यहां अशुद्धि आ गई। दवाइयां अपने आप में शुद्ध है। अकेली दवाई लिखेंगे तो ई की मात्रा बड़ी, और बहुवचन होगा तो अंतिम ई की मात्रा प्राय कर क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। जैसे थाली में ली बड़ी, बहुवचन करते हैं तो थालियां, है ना। तो इस तरह से दवाइयां, अधःपतन, अधोपतन नहीं होता है। लिखते समय लिख जाते हैं ज्यादातर कि अधोपतन नहीं। संधि के नियमानुसार क्या होगा? अधःपतन। ये शुद्ध है। और बहुत बड़ी बात इस शब्द में है कि सम्राट, सम्राट, साम्राज्य, सम्राज्ञी। साम्राज्य शब्द कैसा बना है ये मैंने आपको बताया है। तो देखिए पिछले वीडियोस में जाइए, वहाँ आपको बहुत सी गहरी गहरी बातें मिलने वाली है। अपने इस चैनल की विशेषता यही है कि इसमें दिखने को सब कुछ सादगी है, लेकिन यदि आप अध्ययन करेंगे तो विधि सरल होगी। लेकिन बात कहूँगा कि आप गहराई तक जाकर के कुछ न कुछ अनुभव करेंगे कि वास्तव में इसमें आपको कुछ अनुभव का सार मिल रहा है। देखिए सम्राज्ञी, सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा? साम्राज्ञी नहीं बल्कि सम्राज्ञी होता है। जेहन में बैठा लीजिए, दिमाग में स्थिर कर लीजिए। तो इस तरह से ये 2 प्रश्न स्क्रीनशॉट लेकर के आप उतारें। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। ये प्रश्न संख्या 3 विद्यार्थियों, इसकी क्या मांग है? ये प्रश्न है कि जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है वह है। 4 शब्द मात्र, सरल प्रश्न है, और इसमें हमें केवल और केवल शुद्ध छांटना है। इसका मतलब 3 गलत हैं। देखिए कैसे आता है? एव, विसर्ग संधि है। आता है जोड़ एव, बराबर क्या बनता है? अतएव। तो ये टुकड़े किए हुए हैं। ये शब्द रचना अशुद्ध है। इसकी सही रचना होगी अतएव। ऐसे ये लिखा जाएगा, इसका ये रूप होगा। ये गलत हुआ। ख कहता है विद्युत। अब देखिए विद्युत, इस पर मैं चर्चा करूं तो बड़े बड़े उच्च पदों पर बैठे लोग और बड़े बड़े नेतृत्व करने वाले लोग तक क्या बोलते हैं? विद्युत विभाग। देखिए श्रम की बात है। और बोलते हैं उद्योग धंधे। होता क्या है? उनको ये नहीं पता अभी तक कि उद्योग नहीं बल्कि उद्योग होता है। द और य का संगम है। विद्युत, ये विद्युत नहीं विद्युत होता है। इसमें भी आधा द और य मिला होता है। तो हमें इस पर पूरी तरह से सावधानी रखनी है। विद्युत नहीं, ये गलत है। इसकी सही रचना होगी विद्युत। ऐसे होगी विद्यार्थियों। और इसमें मैं बताऊं कि ये विद्युत है, इसमें आधा द और यह है। इसमें आधा द और यह मिला हुआ है। इसको हम देखें तो देखिए आधा द और यह के साथ में मिलाकर लिखें तो इसको दूसरा रूप हम ऐसे लिख सकते हैं विद्युत। तो ये सही है और ये क्या है? अशुद्ध है। अब हमें शुद्ध मिल रहा है क्या? देखें एक शब्द लिखा है वाल्मीकि। मात्राओं की दृष्टि से शब्द सही है, लेकिन एक जगह गलती है। इसमें ब नहीं होता है, इसमें वह होता है। बारीकियों को देखिए, मैंने पूरी सावधानी से इन प्रश्नों को बना करके आपके सामने पेश करके आपका हित चाहा है। तो देखिए वाल्मीकि, इसमें विद्यार्थियों वह होगा वाल्मीकि। वल्मीक, इसकी रचना कैसे हुई है? वल्मीक मी बड़ी, वल्मीक में छोटी ई प्रत्यय मिला है तो क्या हो गया? वाल्मीकि। और अब आता है हमारे पास रात्रि। ये बिल्कुल सही है और ये गलत है। तो हमारे पास उत्तर क्या हुआ? उत्तर हुआ हमारे पास रात्रि। ये सही हो गया। रात्रि में त्रि छोटी होती है। अधिकतर विद्यार्थी इसमें भी त्रि बड़ी मान लेते हैं। ऐसा नहीं है,
इसकी शुद्ध रचना त्री क्या है, छोटी है। तो प्रश्न हल हुआ तीसरा। चौथे की ओर चलें। शुद्ध अशुद्ध वाला विकल्प है, यानी दो दो शब्द दिए हैं, युगल बनाए हैं मैंने, और इन जोड़ों में शुद्ध अशुद्ध, इसका मतलब पहला शब्द क्या चाहिए, शुद्ध, और दूसरा शब्द क्या चाहिए, अशुद्ध। वही विकल्प हमारा उत्तर होने वाला है। तो प्रश्न को आपने समझा, उत्तर की ओर बढ़ते हैं। अक्षौहिणी, कुआं, क्या ये दोनों शब्द सही है? ये दोनों शब्द विद्यार्थियों सही है। इसका मतलब शुद्ध शुद्ध, हमें एक चाहिए अशुद्ध, और अशुद्ध भी कौन सा, दूसरा बाद वाला। अब देखिए केकई, उज्जैनी, उज्जैनी शब्द विद्यार्थियों सही है, और केकई शब्द अशुद्ध है, कई केई, ऐसे कई केई, इसकी सही रचना यह है, और ये नेट जैसी बड़ी परीक्षाओं में आ चुका है। सावधान रहें, ये शब्द केकई बोलने के कारण हमें पहली मात्रा के ही ध्यान में रहती है, जबकि वास्तव में आई की मात्रा है कई केई, ये इसकी सही रचना है। तो यहां क्या हुआ, अशुद्ध और शुद्ध, ये तो यहां भी हमें उत्तर नहीं मिला, शुद्ध और अशुद्ध। अब देखते हैं दंपति, दंपति, पति पत्नी का जोड़ा एक शब्द में क्या कहलाता है, दंपति, और दंपति में यह प्रत्यय मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, दाम्पत्य। तो देखिए दंपति शब्द शुद्ध है, और दुनिया, ये दुनिया क्या सही है? ज्यादातर विद्यार्थी ऐसा लिख देते हैं, लेकिन ये सही नहीं है, ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, इसमें चंद्र बिंदु का आगमन नहीं है विद्यार्थियों, दुनिया ही होता है केवल। तो ये शुद्ध और ये अशुद्ध, ये मिल गया हमें उत्तर, ये शुद्ध और ये अशुद्ध, बस शुद्ध और अशुद्ध का जोड़ा हमें मिला। अब आते हैं हम इसकी ओर, क्या ये सही है? कई बार दोनों विकल्प सही आ जाते हैं, तो उस प्रश्न को डिलीट करने की परिस्थिति बन जाती है, तो ऐसा तो इसमें नहीं है कहीं। केंद्रीकरण सही है, केंद्रीकरण सही है, केंद्रीयकरण लिखा जाता है, कई बार देखा जाता है, तो वह केंद्रीयकरण अशुद्ध होता है, शुद्ध क्या होता है, केंद्रीकरण। और स्वैरिणी, ये स्वर संधि का अपवाद है ना, स्वैरिणी का मतलब स्वेच्छानुसार चलने वाली, गमन करने वाली, है ना, खासकर जैसे नदी है तो स्वैरिणी। तो केंद्रीकरण और स्वैरिणी दोनों शब्द क्या है विद्यार्थियों, शुद्ध हैं। हमारा जो विकल्प है शुद्ध अशुद्ध वाला वो ये है, तो ये गै हमारा क्या हो गया, ये गै हो गया हमारा उत्तर। उतारिए, अध्ययन कीजिए। अब बताते हैं प्रश्न संख्या 5, अंतिम प्रश्न इस कक्षा का। 5वां प्रश्न है, जिस शब्द समूह में एक भी शब्द शुद्ध नहीं है, ऐसा शब्द समूह है, यानी ऐसा विकल्प छांटना है जिसमें सारे शब्द क्या हैं, सारे शब्द क्या हैं विद्यार्थियों, शुद्ध नहीं है, मतलब सारे के सारे शब्द क्या हों, अशुद्ध हों, गलत हों। देखिए मूर्ति सही है, शुद्ध है, ठीक है। बीमार गलत है, इसकी सही रचना होगी बी बड़ा, बीमार, यों। इकाई शुद्ध है, पति पत्नी बहुत अच्छा शब्द है, नी छोटी लिख देते हैं, जबकि गलत है, नी बड़ी होती है, पति में ती छोटी होती है, पति पत्नी। और ज़्यादातर जो नारी सूचक स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं उनमें अंतिम मात्रा ज़्यादातर बड़ी ही होती है। तो देखिए पति पत्नी, सारी नहीं होती, ज़्यादातर प्रायः मात्रा अंतिम उनमें बड़ी देखी जाती है। तो पति पत्नी दोनों शब्द हैं, ठीक लिखे हैं। गुरुपदेश सही लिखा है। तो यहाँ देखिए सारे शब्द, एक भी शब्द शुद्ध नहीं है, हमें सारे शब्द अशुद्ध चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, केवल एक ही अशुद्ध मिला है, बाकी क्या है, शुद्ध है। अब है अश्रु, ये अश्रु क्या है, ये अश्रु गलत है, इसमें मात्रा क्या होगी, छोटी, अश्रु यानी आंसू, तत्सम। और सूक्ष्म, इसमें मात्रा बड़ी होगी, सूक्ष्म, तो ये गलत और ये गलत। मुहूर्त ये सही है, ऐरावत सही है, और इच्छा में इक प्रत्यय मिला तो विद्यार्थियों ऐच्छिक बना, ये एकदम सही है। इच्छा शब्द में इक प्रत्यय के योग से ऐच्छिक बनता है, ई ऐ में बदल जाती है,
तो ये भी नहीं हुआ। अब हमें क्या देखना है कि एक भी शब्द शुद्ध नहीं है, मतलब सारे शब्द अशुद्ध चाहिए। त्योहार, त्योहार में एक मात्रा होती है विद्यार्थियों, ये अशुद्ध है। मैं ठीक भी करता चल रहा हूं ताकि आप इन एक एक शब्द को उतार करके तैयारी करें। तो ये गलत हुआ। न्योछावर, इसमें भी एक मात्रा होती है, दो मात्राएं नहीं होती है, लेकिन प्रचलन में हमने इनको बना लिया है। त्योहार, न्योछावर, इनमें एक एक मात्रा होती है। अब है रुपया, इसमें रू बड़ा लिखा है, क्या ये सही है? जबकि ये रुपया शब्द हम हर दिन देखते हैं, हर एक व्यक्ति और छोटे बड़े की जेब में आज रुपया है, लेकिन इस शब्द का ज्ञान किसी किसी को ही है। रुपया शब्द है वह विद्यार्थियों क्या है? वह है छोटा है या बड़ा है, इसका ज्ञान करने के लिए हमें देखना है। तो इसमें रुपया में रू मैंने बड़ा लिखा है, लेकिन होता क्या है? छोटा। ये गलत है विद्यार्थियों, ये रू छोटा, रुपया, ठीक है। और नूपुर, नूपुर, नूपुर एकदम सही लिखा है। तो इस अकेले शब्द ने क्या कर दिया? अब इस विकल्प को हटा दिया, मतलब एक भी शब्द शुद्ध नहीं है, मतलब इसमें एक शब्द शुद्ध आ गया, तो ये विकल्प भी हमारा उत्तर नहीं हुआ। अब यहां देखिए, इस शब्द पर गौर कीजिए, वापिस। सही क्या होता है, वापिस या वापस? कभी भी चर्चा चल जाती है तो सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हम आप भी हो रहे होंगे कि वापिस सही होता है या वापस, कि वह वापिस आया या वापस आया। वापिस नहीं होता विद्यार्थियों, वापस होता है, ये गलत है। सही होता है वापस, ठीक है। तो यहां एक शब्द क्या आ गया? एक शब्द क्या आ गया विद्यार्थियों? सही आ गया। तो चार शब्द अशुद्ध आ गए, तो ये भी नहीं हुआ, ये तीनों नहीं हुए, तो चौथा निर्धारित है चिन्ह। ये देखिए शुद्ध है या अशुद्ध है? ये शुद्ध नहीं है, क्योंकि इसका सही रूप मैंने वीडियोस में बताया था कि चिन्ह, इसका ये रूप सही है या फिर इसका सम्मिलित रूप लिखें, संयुक्त रूप लिखें, तो इस तरह से मिला करके लिख सकते हैं। ये दो रूप सही हैं, बाकी कोई तीसरा रूप सही नहीं है। इसमें देखिए है को भी हलंत कर दिया, यहाँ तक ठीक था, लेकिन न को हलंत करके इस शब्द में अशुद्धि आ गई। और ज़्यादातर ये लिखा देखते हैं हम, और विद्यार्थी या बड़े बड़े लोग इनको लिखते हैं चिन्ह। ये चिन्ह शब्द पुस्तकों में भी प्रिंट हुआ मिलता है, तो ये गलत है। सही क्या है? ये सही है और ये सही है, ये भी गलत है। अधिशासी, अधिशासी अभियंता, तो देखिए लोग इसको लिख देते हैं, लेकिन वास्तव में क्या है? शासन है। यहां शब्द कौन सा छुपा हुआ है? शासन। इसमें अधि उपसर्ग, तो देखिए इसमें क्या हो गया? अधि, इसमें तीसरा से आएगा विद्यार्थियों, ये शब्द रचना इसकी सही है, अधिशासी। ये गलत है, इसमें ये नहीं आएगा। मूर्धन्य श नहीं बल्कि दंते से आएगा, अधिशासी। ठीक करें। हतोत्साह है, हत जोड़ उत्साह है, ए जोड़ उ बराबर ओ, गुण संधि। तो इसमें देखो वृद्धि की तरह बना दिया, गलत हो गया, इसमें एक की मात्रा आएगी, तो ये भी गलत है। हतोत्साह है, इसका सही रूप होगा हतोत्साह है। उत्साही का विलोम क्या है? हतोत्साह। यानी एक तो वे व्यक्ति जिसमें उत्साह है और जिसका उत्साह हत हो चुका है, हत यानी गिरना, उसको हम क्या कहेंगे? हतोत्साही नहीं बल्कि हतोत्साह है। ये इसकी शुद्ध रचना। अब अगला है गंगा नदी का पर्यायवाची। गंगा का पर्यायवाची है जाह्नवी। ये गलत लिखा हुआ है, इसकी शुद्ध रचना में आपको बताऊं, ये ऐसे लिखा जाएगा जाह्नवी, ऐसे, या फिर है में न जोड़कर इसको लिखा जा सकता है, ये जाह्नवी। ये दोनों ठीक हैं, बाकी ये गलत है। जाह्नवी यानी गंगा नदी। अब है मनसीज। मनसीज कमल के लिए, तो इसमें मात्रा छोटी आएगी, तो ये भी गलत है। इसकी सही रचना है मनसीज। देखते जाएं आप। विश्वास है कि आराम से देखने पर आपको समझ में आ रही होंगी ये बातें और आपके लिए बड़ी फायदेमंद होने वाली है।
तो हमारे पास विकल्प हुआ ये, क्योंकि 1 2 3 4 5 पांचों के 5 शब्द क्या हैं, अशुद्ध हैं। इनके शुद्ध रूप मैंने बताए हैं। तो साथियों, कैसा लगा ये छोटा सा वीडियो? पसंद आया होगा अवश्य। जरूर आप प्रतिक्रिया दीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा और साथ में अपने साथियों को शेयर कीजिएगा। और बाकी बातें बाद की हैं, आप तैयारी अवश्य कीजिएगा और सफल होकर दिखाइएगा। इसी में आपका और हमारा हित है। मेरा प्रयास सार्थक होगा। चलता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।